सोचिए, एक ऐसा वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था। जर्मनी को देखकर लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। करीब करीब पूरा यूरोप उसके कदमों में था। लेकिन फिर अचानक पासा पलट गया। तो आज हम यही समझेंगे कि एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया जीतने की कगार पर खड़ा था, वो आखिर ढह कैसे गया। तो बात है जुलाई 1940 की। उस वक्त अगर यूरोप का नक्शा देखा जाता तो वो लगभग एक ही रंग में रंगा हुआ था, नाजी जर्मनी के रंग में। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस एक के बाद एक देश पर कब्जा होता जा रहा था। सोवियत संघ के साथ तो एक पैक्ट था, तो मतलब पूर्व की तरफ से भी कोई खतरा नहीं था। लेकिन अटलांटिक में एक छोटा सा द्वीप, एक देश ब्रिटेन, अकेला खड़ा था। तो सवाल यही उठता है कि सब कुछ इतना गलत हुआ कैसे? मतलब इतनी जबरदस्त ताकत और जीत लगभग पक्की होने के बाद हिटलर आखिर हारा कैसे? क्या ये उसकी हद से ज्यादा बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा थी, या फिर कोई एक ऐसी गलती जिसने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया? चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी का पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है ब्रिटेन के कभी ना हार मानने वाले जज्बे से। हिटलर को तो पक्का यकीन था कि फ्रांस के सरेंडर करने के बाद ब्रिटेन भी घुटने टेक देगा और शांति संधि के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल गलत निकली। जो कि ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अपने मशहूर भाषण से पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया था कि ब्रिटेन झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। अब हिटलर का प्लान था ऑपरेशन सी लायन, मतलब ब्रिटेन पर सीधा हमला। लेकिन देखिए, समुद्र के रास्ते हमला करने से पहले आसमान पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। जर्मनी की एयरफोर्स, जिसे लुफ्टवाफे कहते थे, उसके पास 2600 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट थे और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पास महज 700। देखा जाए तो कागज पर यह लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा लग रही थी। तो लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में जर्मन एयरफोर्स ने ब्रिटिश एयरफील्ड्स और फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। लेकिन फिर एक गलती हुई, एक ऐसी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। जर्मन पायलटों ने गलती से लंदन पर बम गिरा दिए। जवाब में चर्चिल ने सीधा बर्लिन पे हमला करने का आदेश दे दिया। इस बात से हिटलर इतना बौखला गया कि उसने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। अब उसने सैन्य ठिकानों को छोड़कर सीधा लंदन शहर को ही अपना निशाना बना लिया। और फिर आया 15 सितंबर का दिन। 1000 से ज्यादा जर्मन विमानों ने एक साथ लंदन पर धावा बोल दिया। लेकिन कम संख्या में होने के बावजूद रॉयल एयरफोर्स ने उन्हें रोक दिया। और ये बात हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जब कोई सेना अपने घर, अपनी जमीन और अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है, तो उसका जज्बा और हौसला किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत पर हारी पड़ सकता है। तो ब्रिटेन में मिली इस हार के बाद हिटलर ने एक और शायद अपनी सबसे बड़ी और घातक गलती की। एक ऐसी गलती जिसने उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी। उसने अपना रुख पूर्व की ओर मोड़ा और सोवियत संघ पर हमला कर दिया। और इसके साथ ही लड़ाई का एक नया और बहुत ही विशाल मोर्चा खुल गया। लेकिन सवाल यह है कि अपने ही एक सहयोगी पर हमला क्यों? देखिए, ये कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये नतीजा था हिटलर की अपनी विचारधारा का। वो कम्युनिज्म को जड़ से मिटा देना चाहता था और जर्मनी के लोगों के लिए लिबनिज़राम चाहता था, जिसका मतलब है रहने के लिए और जगह। ये उसकी मेगलोमेनिया थी, मतलब खुद को दुनिया का शासक समझने की वो सोच जिसने उसे सही और गलत के फर्क से अंधा कर दिया। उसका ये प्लान ऑपरेशन बारबरोसा इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। जर्मन सेना को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया। एक टुकड़ी को भेजा गया उत्तर में लेनिनग्राड की तरफ, दूसरी टुकड़ी को सीधे देश के दिल यानी राजधानी मॉस्को की तरफ भेजा गया और तीसरी टुकड़ी दक्षिण में यूक्रेन के अमीर और उपजाऊ इलाकों की तरफ बढ़ी। शुरुआत में तो जर्मनी की ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की तेजी से हमला करने की स्ट्रैटेजी खूब काम आई। लेकिन फिर मैदान में एक ऐसा दुश्मन उतरा जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और वो दुश्मन था रूस की बेरहम सर्दी। सोचिए, जर्मन सैनिक गर्मियों की वर्दी में लड़ रहे थे और उनके टैंक और ट्रक -30 डिग्री के तापमान में जम चुके थे। उनकी जो तेज रफ्तार थी वो पूरी तरह से थम गई। और बस यहीं पर इस लड़ाई का, बल्कि पूरे युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल गया। लड़ाई शुरू हुई स्टालिनग्राड शहर में, एक ऐसा शहर जिसे हिटलर किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शहर स्टालिन के नाम पर था। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। महीनों तक बहुत ही भीषण लड़ाई चली और उसके बाद सोवियत सेना ने एक जबरदस्त जवाबी हमला किया और पूरी की पूरी जर्मन 6th आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार लगभग 3 लाख जर्मन सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। यह नाजी जर्मनी के लिए एक ऐसा झटका था जिससे वो कभी उभर नहीं पाए।
स्टेलिनग्राड की ये हार ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुई। जर्मनी के लिए ये उनकी जीत के सिलसिले का अंत था और हार की एक लंबी कहानी की शुरुआत। अब कहानी में एक नया और बहुत ही शक्तिशाली खिलाड़ी मैदान में उतरने वाला था। एक ऐसा खिलाड़ी जो इस यूरोपियन लड़ाई को एक ग्लोबल जंग में बदल देगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, अमेरिका अब तक इस पूरे युद्ध से न्यूट्रल था, मतलब अलग था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जर्मनी के सहयोगी जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। बस इस एक हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया और अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। और अमेरिका के शामिल होते ही जो अलाइड पावर्स थी, यानी मित्र राष्ट्र, उनकी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ताकत कई गुना बढ़ गई। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ देशों की नहीं रही, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ताकतों का एक गठबंधन एक्सिस पावर्स के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो एक तरफ स्टेलिनग्राड में करारी हार और दूसरी तरफ अमेरिका का जंग में उतरना। इन दोनों बातों के साथ ही जर्मनी का पतन अब लगभग तय हो चुका था। तो अब देखते हैं कि इस साम्राज्य का अंत आखिर हुआ कैसे। इसकी शुरुआत हुई इटली से। वहां तानाशाह मुसोलिनी को उसी के लोगों ने सत्ता से उखाड़ फेंका। वहां पार्टिसंस का एक मूवमेंट खड़ा हुआ जो छिपकर फांसीवादी ताकतों से लड़ रहे थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो मशहूर गाना है बेला चाओ, वो इन्हीं पार्टिसंस ने फांसीवाद के खिलाफ लड़ते हुए दुनिया भर में पॉपुलर किया था। फिर आया 6 जून 1944 का दिन, यानी डी डे, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला। 1.5 लाख से ज्यादा एलाइड सैनिक फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरे और इसके साथ ही जर्मनी को आखिरकार वो करने पर मजबूर होना पड़ा जिससे वो हमेशा बचना चाहता था, यानी 2 फ्रंट पर एक साथ लड़ना। और जैसे ही जर्मनी ने अपनी सेना को पश्चिम की तरफ भेजा, सोवियत संघ ने पूर्व से एक जबरदस्त हमला कर दिया। अब जर्मनी 2 बड़ी ताकतों के बीच एक सैंडविच की तरह फंस चुका था और यहां से उसका बचना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद तो अंत बहुत तेजी से आया। अगस्त में पेरिस आजाद करा लिया गया। उधर पूर्व से सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच गई। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में खुदकुशी कर ली और 8 मई को जर्मनी ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इस भयानक तबाही की राख से एक नई वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ। यूरोप को फिर से बनाया गया। जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया और भविष्य में ऐसी तबाही दोबारा ना हो, इसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन जैसे संस्थानों की नींव रखी गई। तो ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये एक सबक था। एक सबक कि नफरत और तानाशाही पर आखिरकार सहयोग और शांति की ही जीत होती है। और ये एक नई दुनिया